जो बंदा रिश्वत देकर नौकरी हासिल करता है तो क्या उसकी आमदनी हलाल है या हराम? हाँ, ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि रिश्वत देकर आपने नौकरी हासिल कर ली, अब आमदन का क्या हुक्म है। रिश्वत देना और लेना ये तो हराम है कि हदीस पाक में फरमाया गया अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में हैं। और अगर अब सवाल ये कि उसने रिश्वत दे के नौकरी हासिल कर ली, वो उस पर अपॉइंट हो गया, अब उसकी आमदन का क्या हुक्म है। देखिए, आमदन के हवाले से ये उसूल होता है कि आमदन आपको किस चीज़ की दी जा रही है, आप जो काम वहाँ पे कर रहे हैं उसकी आमदन आपको दी जा रही है। आमदन के हलाल होने के लिए एक तो बुनियादी चीज़ ये ज़रूरी है कि वो काम जो आप कर रहे हैं वो काम जायज़ होना चाहिए, और दूसरी बात यह कि आप उसको जिस अंदाज से करने का कहा गया था उस अंदाज से कर भी सकते हैं और आप कर भी रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप टीचिंग की जॉब ले लेते हैं, आप कहते हैं जी मैं फ़िज़िक्स की टीचिंग करूँगा, आप अहलियत ही नहीं रखते, आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है उस फ़न का, आप उसकी टीचिंग कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने रिश्वत देकर वो नौकरी हासिल कर ली। अब बच्चों को तो आप पढ़ा नहीं सकते, अब आप उसके आएँ बाएँ शाएँ करेंगे, कभी किधर से कभी किधर से, कोई टाइम ज़ाया कर दिया, कुछ बच्चों को बातों में लगा दिया, इस तरह करके आप अपना काम चला रहे हैं, तो इस तरह तो आमदन आपकी हलाल नहीं होगी। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि आप जिस चीज़ की नौकरी हासिल कर रहे हैं वो काम भी जायज़ है और आप उसके अहल भी हैं, अब आप उसकी नौकरी उस काम को सही तरीके से अदा कर रहे हैं, अपना टाइम भी पूरा दे रहे हैं, वो काम भी सही तरीके से अदा कर रहे हैं, तो अब आपकी नौकरी की वजह से जो आमदन मिल रही है वो तो हलाल करार पाएगी। लेकिन इसको कोई ये ना समझ ले कि अब ये रिश्वत देने की इजाज़त हो गई, रिश्वत देकर आप इस नौकरी को हासिल करेंगे, ये अपनी जगह पे हराम ही रहेगा, इससे बचने का ही हुक्म होगा। अगर ये तो उसके बारे में अगर किसी ने कर लिया है तो अब उसका सलूशन, उसका हल क्या है, वरना इससे हमेशा बचने का ही हुक्म है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपकी आमदन जायज़ तो होती है लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसमें से बरकत उठा दी जाती है। उसकी रीज़न ये भी होती है कि आप किसी ना किसी उस काम के अंदर किसी ना किसी पॉइंट पे अल्लाह ताला की नाराज़गी वाला कोई काम उसमें शामिल कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आपके इस तरह के अमल की वजह से आपको नौकरी तो मिल जाए, आपकी नौकरी के पैसे भी हलाल हो जाएं, लेकिन उसमें से बरकत अल्लाह ताला उठा ले। तो बरकत हासिल करने के लिए हमने काम ऐसा करना है जो जायज़ भी हो और उसका तरीका भी इसी तरह से हमने चूज़ करना है जो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी थोड़ी आमदन में भी बरकत अता फरमाएगा।